ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने विविध प्रकार से समझाया और ये भी चेतावनी दी कि जो लोग जिनको नहीं पता, जो अज्ञानी हैं या मंदबुद्धि हैं या ऐसे लोग हैं जिनको इस विषय का समुचित ज्ञान नहीं है, उनके साथ सावधानी से बातचीत करें, उनको भ्रम में न डाले, ऐसा ना करे जिसके कारण उनको मति भ्रम हो सके। तो और ये एक सहज चेतावनी है, क्योंकि अगर आधी बात रहे तो पता रहे तो व्यक्ति अ, भ्रम में पड़कर अपना अनहित कर सकता है। तो इसका सावधानी ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब आगे भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्त अध्यात्म चेतसा निराशी ही निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। भगवान कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, मेरे मुझ में लगे हुए चित्त से। तो चित्त जो है, जो कि मुझ में स्थापित है, मुझ में मतलब भगवान में, भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है या आत्मा है, परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लगे हुए चित्त को, आपका चित्त का मतलब यहाँ चित्त से विशेष ध्यान देने वाली, मतलब ध्यान की बात हो रही है कि हमारा सारा ध्यान जो है वो परमात्मा में लगा होना चाहिए और संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके। अब ये अगर हमें पहले की बात समझ में आ गई है कि कर्म जो है वो गुण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और उनके कारण कर्म करने को व्यक्ति विवश होता है, तो ये भी समझना सरल हो जाता है कि करता मैं स्वयं नहीं हूँ, उन गुणों के कारण कार्य होते हैं। और अगर करता मैं नहीं हूँ तो ये बात समझना सरल हो जाता है कि करता कोई और है और जो हम हैं, जिसको कि हम अपने आप को जिसको करता समझ रहे हैं, उसके अतिरिक्त हम कुछ और हैं। और वो क्या है, वो समझ में आता है अंतर्यामी परमात्मा। देखिए, ध्यान देने की बात है कि परमात्मा का अनुभव हमें अपने अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। और भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति अगर उसने ये समझ लिया कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं और सारा ये मोह के कारण एक दूसरे को अज्ञान हो रहा है, तो इनको समझने के बाद ये सहज होता है कि व्यक्ति की कोई आशा नहीं रह जाती, आशा रहित। आशा रहित क्यों? आशा तब होती है जब आपका कुछ, आपको लगे कि भाई हम कुछ कर रहे थे, जब आपको ये समझ में आ जाए कि करने वाले कर्ता हम हैं ही नहीं, तो आशा ये भी समझ में आता है कि आशा की कोई उतनी आवश्यकता नहीं होती। ममता रहित, ममता मतलब मैं और मेरे का भाव, ये मेरा है और ये मैं हूँ और मुझे ऐसा मिलना चाहिए या मेरा ऐसा काम ऐसा होना चाहिए या मुझसे संपर्क में आने वाले सारे लोग अच्छे हैं, इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं उनको ममत्व कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आता है कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं, तो मैं और मेरा का भाव नहीं रहेगा। और जब मैं और मेरा का भाव नहीं रहेगा, आशाएं अनर अनधिकृत ऐसी आशाएं, देखिए आशा तब करता है व्यक्ति जब उसको वास्तविक स्थिति पता नहीं है। अगर पता है तो आशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। आशा तभी करता है जब कोई चीज़ आपको पता नहीं है या आप करना चाहते हो। तो जब ये आशा रहित और ममता रहित होता है, तो संताप, कष्ट अपने आप चला जाता है, क्योंकि आशा या ममता के कारण ही तो, ममत्व के कारण ही तो सारा कष्ट है। इन दोनों के उलझन में उलझकर व्यक्ति को क्या लगता है कि ये मिल जाए या ना मिले, या मुझे ऐसा मिला तो क्या हुआ और ऐसा नहीं मिला तो क्या, कितना गड़बड़ हुआ। तो ये सारी बातें क्या करती हैं, ताप बढ़ाती हैं, आपका शरीर का ताप बढ़ाती हैं और संताप पहुंचाती हैं आपको। संताप का मतलब बहुत ज़्यादा ताप, समभाव से चारों तरफ से गर्म करती हैं, ताप का पहुंचाती हैं आपको। तो इन बातों को, जब इन सब से आप अलग हो जाओगे अर्जुन, तो विलग होकर फिर आप
बड़े शुद्ध मन से, बड़े ही शुद्ध मन से, मतलब कि ये समझते हुए कि जीवन का स्वरूप कुछ और है और उसमें निराशा, निर्मम और संताप की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो युद्ध करना सरल होगा और सहज होगा, और युद्ध का जो उत्तरदायित्व है वह भी आपको अनुभव नहीं होगा। उसके कारण फिर जो दुख होता है, संताप होता है और बंधन होता है, वो भी नहीं होगा। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।